नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुलिस के शहीद हुए जवानों को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस पर हुई शोक परेड। वनगंगा नदी के पास डेंजर रोड पर मादक पदार्थ गांजा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। अवैध रूप से गांजा रखकर बेचने की फिराक में था आरोपी राजा उर्फ योगेश। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों को मुआवजा देने की प्रशासन से मांग की। मांग पूरी न होने पर महाआंदोलन करने की दी चेतावनी। 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला संगठन ने दी थी आंदोलन की चेतावनी। जिला पंचायत में हुई सामान्य प्रशासन की पहली बैठक में मानदेय न मिलने का जिला पंचायत सदस्यों ने उठाया मुद्दा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को अपनी ओर से एक माह के मानदेय देने की घोषणा की। लालबरा ब्लॉक सरपंच संघ के 2 अध्यक्ष बनने से सरपंचों में असमंजस की स्थिति। एक सरपंच संघ के पदाधिकारियों का किया गया समारोह पूर्वक स्वागत, तो दूसरे सरपंच संघ के लालबरा जनपद पंचायत सभा कक्ष में हुई बैठक। जनपद के सीईओ ने कहा, सरपंचों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। किरणापुर पुलिस ने डबल मनी करने के नाम पर 7 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में डबल मनी के मुख्य आरोपी हेमराज आमाडारे ग्राम बोलेगांव एवं शासकीय शिक्षक महेंद्र चोरनेले एवं उनकी पत्नी श्रीमती माधुरी चोरनेले के स्वास्थ्य कर्मचारी उप स्वास्थ्य केंद्र सेवती के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। किरणापुर पुलिस ने यह अपराध प्रदीप हरिंद्रवार 58 वर्ष ग्राम सोनपुरी थाना किरणापुर निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप हरिंद्रवार ठेकेदारी का काम करते हैं। महेंद्र चोरनेले ग्राम टेमनी में शासकीय शिक्षक है और उनकी पत्नी माधुरी चोरनेले उप स्वास्थ्य केंद्र सेवती में स्वास्थ्य कर्मचारी के पद पर पदस्थ है और वे सरदार पटेल बीएड कॉलेज के सामने गायकुरी बालाघाट में निवास करते हैं। जिनके संबंध प्रदीप हरिंद्रवार से अच्छे होने के चलते उन्होंने 6 मार्च 2020 को प्रदीप हरिंद्रवार के घर सोनपुरी आए थे, क्योंकि प्रदीप हरिंद्रवार की पत्नी गीता हरिंद्रवार और माधुरी चोरनेले एक ही विभाग में कार्यरत है। चोरनेले दंपति ने महेंद्र हरिद्वार से गाड़ी खरीदने के लिए रुपया उधारी मांगा था और 3 माह के अंदर रुपया लौटा देने का आश्वासन दिया था। जिनकी बातों में आकर प्रदीप हरिंद्रवार ने 4 लाख रुपए और उनके पुत्र प्रवेश हरिंद्रवार के द्वारा 3 लाख रुपए प्रदान किया गया था। क्योंकि दोनों पति पत्नी शासकीय सेवक होने और पारिवारिक संबंध अच्छे होने के कारण प्रदीप हरिंद्रवार ने यह रुपये दिए थे। 16 मार्च 2022 को महेंद्र चोरनेले ने 8 लाख और 6 लाख रुपए का चेक प्रकाश मुरुकुंडे मां शीतला इलेक्ट्रॉनिक बाइक बाजार के नाम से प्रदान किया गया था और कहा था कि उक्त चेक को हेमराज आमाडारे निवासी बोलेगांव के पास जमा करा दिया गया है, जो डबल मनी की स्कीम उनके साथ मिलकर चलाते हैं। 8 जुलाई 2020 को दोगुनी राशि मिल जाएगी, किंतु राशि नहीं मिलने पर प्रदीप हरिंद्रवार, माधुरी चोरनेले, उसके पति महेंद्र चोरनेले के साथ 3 अक्टूबर 2022 को 3 बार हेमराज के घर बोलेगांव गए। जिसे बातचीत हुई, हेमराज के द्वारा कहा गया था कि पैसे मिल जाएंगे, किंतु आज तक रुपए नहीं मिले, जिसकी शिकायत 21 अक्टूबर को प्रदीप हरिंद्रवार ने पुलिस थाना किरणापुर में की थी। किरणापुर पुलिस ने डबल मनी के नाम पर 7 लाख रुपए धोखाधड़ी करने के मामले में प्रदीप हरिंद्रवार के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महेंद्र चोरनेले, पिता लक्ष्मण चोरनेले और उनकी पत्नी माधुरी, पति महेंद्र चोरनेले, दोनों ग्राम टेमनी, थाना लांजी, हाल सरदार पटेल बीएड कॉलेज के सामने गायखुरी बालाघाट और हेमराज आमाडारे निवासी बोलेगांव के विरुद्ध धारा 21(3), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 और धारा 409, 420, 467, 468, 120 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। नगर के शास्त्री चौक में पानी पूरी बेचने वाले को 5 का सिक्का फेंक कर देने का विवाद को लेकर 3 युवकों ने पानी पूरी बेचने वालों को चाकू और हाथ बुक्कों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल पानीपुरी विक्रेता लियाकत अली पिता माजिद अली 35 वर्ष वार्ड नंबर 7 मरारी मोहल्ला बैयर रोड निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लियाकत अली की नगर के शास्त्री चौक में पानीपुरी की दुकान है। 21 अक्टूबर को 11:30 बजे करीब जब लियाकत अली अपने पानीपुरी की दुकान में था, तभी दिलीप, जावेद, राहुल और उनके अन्य 2 साथी भी आए। लियाकत अली की दुकान पर उन्होंने पानीपुरी खाई और बिना पैसे दिए ही वे जा रहे थे। लियाकत अली ने राहुल को पानीपुरी के पैसे के लिए बोला, तब राहुल ने
5 का सिक्का फेंक कर लियाकत अली को दे दिया था। लियाकत अली ने राहुल को बोला कि आप मुझे फेंक कर पैसे क्यों दे रहे हो, क्या मैं आपको भिखारी लग रहा हूँ। इसी को लेकर बहस हो गई और राहुल, दिलीप, जावेद और उनके साथ आए युवकों ने लियाकत अली को हाथ बुक्कों से मारपीट कर वहीं राहुल ने चाकू से वार कर दिया। चाकू के वार से लियाकत अली के बाएं गाल में काफी चोटें आई। चाकू के वार से की गई मारपीट से लियाकत अली घायल होकर बेहोश हो गया था। बीच बचाव के बाद घायल लियाकत अली को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेंढकी में इस ग्राम के व्यक्ति की तालाब में गिरने से मौत हो गई। मृतक बलवंत सिंह पिता दिलीप सिंह उई के 44 वर्ष की लाश दूसरे दिन तालाब से बरामद की गई और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। 19 अक्टूबर को दोपहर में बलवंत सिंह अपनी पत्नी सुकवारूबाई के साथ ग्राम समीप साझा तालाब में कपड़े धोने और नहाने के लिए गए थे। कपड़े धोने के बाद बलवंत सिंह तालाब में नहाने के दौरान तालाब किनारे एक सीढ़ी में खड़ा था, जो अचानक सीढ़ी से फिसलकर तालाब में गिर गया और वह गहरे पानी में डूब गया था। पति को तालाब में डूबता देख सुकवारूबाई ने गांव वाले को आवाज़ दिया और तालाब में खोज करवाई गई, किंतु बलवंत सिंह की लाश कहीं नहीं मिली। इस घटना की रिपोर्ट सुकवारूबाई ने बैयर थाने में की थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक राजकुमार हिरकने मेंढकी पहुंचे और मौके की कार्रवाई की। 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे मछुआरों के द्वारा तालाब में उतरकर बलवंत सिंह की खोजबीन की गई। इस दौरान मछुआरों ने तालाब से बलवंत सिंह की लाश को बाहर निकाला। सहायक उप निरीक्षक श्री हिरकने ने बलवंत सिंह की लाश का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागृह में सामान्य प्रशासन की पहली बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में समस्त जिला पंचायत सभापतियों ने विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। जिला पंचायत सभागृह में आयोजित सामान्य सभा की पहली बैठक वैसे तो शांतिपूर्ण रही, लेकिन बैठक के दौरान जिला पंचायत पूर्व और वर्तमान सदस्यों को पिछले कई महीनों से मानदेय न मिलने के मुद्दे ने जमकर सुर्खियां बटोरी। मानदेय के अलावा बैठक के दौरान सोनेवानी, रमरमा और अम्बाबाई को पर्यटन स्थल अभ्यारण्य केंद्र घोषित करने, जिला पंचायत को वित्तीय पावर मिलने में आ रही समस्याओं को दूर करने, आयुष्मान कार्ड योजना का हितग्राहियों को लाभ न मिलने, इस योजना को लेकर संबंधित अस्पतालों के द्वारा लोगों को भ्रमित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वाड़ ने जिला पंचायत के पूर्व सदस्यों की तरह वर्तमान सदस्यों को भी अब तक मानदेय न मिलने के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एक माह का मानदेय अपनी तरफ से देने की घोषणा की। आयोजित इस बैठक के दौरान सभापति झामसिंह नागेश्वर ने लालबरा के टेकाड़ी स्थित वन ग्राम सोनेवानी को अभ्यारण्य केंद्र घोषित करने का मुद्दा उठाया, तो वहीं उन्होंने रमरमा अम्बाबाई को भी पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की मांग की। इसके पीछे उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने, पर्यटन का क्षेत्र बढ़ने और स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने को लेकर आवश्यक सुझाव भी दिए। जैसा कि हमारा लालबर्रा ब्लॉक के अंतर्गत एक टेकाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत वन्य ग्राम सोनेवानी आता है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में वन्य जीव प्राणी विचरण करते हैं, तो उसको अभ्यारण्य घोषित करने के लिए आज जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन सभा में प्रस्ताव लिया गया राज्य शासन को भेजने के लिए, क्योंकि यदि उसको अभ्यारण्य घोषित किया जाता है तो पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा और निश्चित ही हमारे क्षेत्र के लोगों को काम मिलेगा और आय होगी, जिससे उनकी आजीविका चलेगी। तो ये आज मुद्दा प्रमुख रूप से हमारे द्वारा वहाँ रखा गया। वैसे हमारे क्षेत्र में एक रमरमा और कवरगढ़, ये दो भी पर्यटक क्षेत्र हैं। अम्बाबाई, इनको भी उससे जोड़ा जाए पर्यटक के क्षेत्र में, उनके विकास के लिए जो पर्यटन विभाग से जो राशि आती है वो जो राज्य शासन के द्वारा वहाँ पर काम कराने के लिए हमने प्रस्ताव आज लिए और प्रमुखता से रूप से। और आज की बैठक में हमारे जो प्रथम बैठक थी, हमारे सभी विभाग के सचिव जो आए थे हमारे उनसे। तो वहीं बैठक के दौरान महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग सभापति श्रीमती केशर विसेन ने आयुष्मान कार्ड योजना का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना से संबंधित लाभ आम लोगों को न मिलने की बात कही, जहां उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना से अनुबंध कराने वाले विभिन्न अस्पतालों की जांच करने और शासन की योजनाओं का लाभ आम लोगों को न देने वाले अस्पतालों की मान्यता रद्द किए जाने की बात रखी। समस्या थी कि जितने अधिकृत हॉस्पिटल है शासन से जिसके आयुष्मान कार्ड बने वहाँ फ्री इलाज होना चाहिए जी, लेकिन आम जनता की यही शिकायत आ रही है कि वहाँ फ्री इलाज न होते हुए शासन से भी पैसा ले लेते हैं जी और रोगी से भी पैसा ले लेते हैं जो इलाज करने जाता है। अभी गणपति हॉस्पिटल की भी मतलब यही समस्या थी कि अजय गौतम ने शिकायत करी थी, तो अभी हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जाँच लेकर भेज दिया है
अस्पतालों की जांच होगी कि इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं वो सही नहीं है। ऐसे अस्पतालों की या तो मान्यता खत्म कर दिया जाए। वहीं आयोजित बैठक के दौरान परसवाड़ा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे ने जिला पंचायत सदस्य को मिलने वाला 4,500 रुपये प्रति माह का मानदेय अब तक नहीं मिलने का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार विभिन्न तरह से निर्माण कार्य करा रही है, जिसके लिए ठेकेदारों को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य को पैसे देने के लिए सरकार अपनी रुचि नहीं दिखा रही। हमारे जिला पंचायत सदस्यों को 4500 रुपये एक महीने का मानदेय के रूप में दिया जाता है। ये बात मैंने रखा तो वहाँ से जवाब आया कि पैसे नहीं हैं। अकाउंटेंट भी बोला कि पैसा नहीं आया है, अभी तो पुराने जिला पंचायत सदस्यों को नहीं दिया गया है। तो हमने बोले कि पुराने को कम से कम दे दो क्योंकि उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया। तो उस बात को हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी के संज्ञान में आया और वो हमारे जिला पंचायत सदस्यों के दुख को देखते हुए वे अपने तरफ से घोषणा कर दिए कि मैं अभी नवनिर्वाचित जितना भी जिला पंचायत सदस्य हैं उनको मैं अपने तरफ से दीपावली में मिठाई खाने के लिए एक माह का मानदेय अपने तरफ से देने का उन्होंने घोषणा किया। इसलिए मैं हमारे अध्यक्ष महोदय जी को समस्त जिला पंचायत सदस्य बालाहाट की तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, ये बताइए क्या सरकार के पास में फंड नहीं है क्या देने के लिए? अभी क्या है, बहुत सारे फंड समय में आ नहीं पाता और सभी आपको ही मालूम है कि सभी विभाग के कर्मचारियों को दीपावली होली में भुगतान कर दिया जाता है। उसी प्रकार हम लोगों को भी आशा था कि हम भी 2-3 माह हो गए, 4 माह हो गए, सभी जिला पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में राशि दिया जाएगा, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। वहीं आयोजित इस बैठक को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने अपने विचार कुछ इस प्रकार से रखे। आज सामान्य प्रशासन की बैठक थी जिसमें हमारे सभी सभापति और उनके सचिव, सीओ साहब सभी उपस्थित थे। हर मुद्दों पे बातें हो गई है हम लोगों की और आगे किस तरीके से हमको अपना कार्यशैली बनाना है उसमें भी चर्चा हुई है और करीब सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। सर, ये देखा गया कि सचिवों को लेकर के भी काफ़ी गहन चर्चा हुई है, क्या था मामला पूरा ये? देखिए, हम लोगों को ये पता नहीं था कि सचिव जो है पंचायत के कर्मचारी है कि जिला पंचायत के कि प्रशासन के। तो आज उस पर चर्चा हुई और उसमें हमें आज ज्ञात हुआ है कि जो सचिव है वो प्रशासन के कर्मचारी है, शासन के कर्मचारी है। जो जिस तरीके से सीओ साहब ने आज हमको बताया, हम लोगों को कई लोग भ्रमित कर रहे थे कि ये पंचायत के या जिला पंचायत के कर्मचारी है। तो वो आज एक डाउट हम लोगों के मन में था ट्रांसफ़र को लेके, वो चीज़ क्लियर हो गई। सर, प्रभार को भी लेकर के ऐसा कुछ वित्तीय पावर को भी लेकर के थोड़ी सी गहन चिंता सरपंचों को लेकर? देखिए, वित्तीय पावर को लेकर कुछ चर्चा हुई है क्योंकि जिला पंचायत के पास में अभी फंड की बहुत कमी है। सदस्यों को भी काफ़ी कार्य करवाने में तकलीफ़ें हो रही है। जो 15वीं का भी अभी हम लोगों का पैसा नहीं आया हुआ है। धीरे धीरे सब आ जाएगा, जिस तरीके से हमको आश्वस्त कराया है सीओ साहब ने और सबने। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम के अंतर्गत जाम टोला में 20 अक्टूबर को एक दिवसीय विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका समापन फाइनल मैच के साथ ही किया गया। आयोजित एक दिवसीय कबड्डी टीमों में जिले भर के 34 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें फाइनल मैच अजनबी क्लब माहौली एवं जय मां क्लब कटंगटोला के मध्य खेला गया। अजनबी क्लब माहौली के खिलाड़ियों ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच का खिताब जीतकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। समापन के अवसर पर अतिथियों के हस्ते अजनबी क्लब माहौली को प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये, जय मां क्लब कटंगटोला को द्वितीय पुरस्कार 7,000 रुपये एवं न्यू स्टार क्लब बोरी बरघाट सिवनी को तृतीय पुरस्कार 3,000 रुपये एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अत्री निवासी तेजलाल उइके का 10 वर्षीय बेटा सोम उइके का 21 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे ढूटी दियर वनगंगा के बड़ी नहर में डूबने से मौत हो।
पुलिस ने नहर के अंदर से शव बरामद कर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया एवं मामले में को जांच में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेजलाल उइके का 10 वर्षीय बेटा सोम उइके नगर मुख्यालय स्थित असास की संस्था में कक्षा चौथी में पढ़ाई करता है, जो 21 अक्टूबर को स्कूल नहीं गया। दोपहर में अतरी के समीप से गुजरे ड्यूटी बियर वैनगंगा बड़ी नहर की ओर शौच करने अपने साथी के साथ गया था। शौच करने के बाद पानी लेने के लिए नहर में बनी सीढ़ी से वह उतर ही रहा था कि अचानक पैर अनियंत्रित होने से नहर के अंदर गिर गया, जिससे नहर के पार से गुजरे लोगों ने भी देखा और घटना की जानकारी ग्रामीणजनों और पुलिस को दी गई। इसके बाद ग्रामीणजन व परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो वह दिखाई नहीं दिया एवं सोम उइके के नहर में डूबने की जानकारी ग्राम में आग की तरह फैल गई थी और लोगों की भीड़ भी लग गई। जिसके बाद चंद्रटोला के समीप झूठी बियर वैनगंगा नहर गार्डर के दूसरी ओर नहर में जाल लगाया गया, जिसमें 10 वर्षीय सोम का शव फंस चुका था। पुलिस घटना का स्थल पर पहुंचकर परिजनों व ग्रामीणजनों की मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई की एवं सब को लालवरग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया एवं मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 21 अक्टूबर को शाम 4 बजे शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नवनिर्वाचित सरपंचों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सरपंचों के द्वारा ग्राम पंचायतों में शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजना, पक्के निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना व प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए रेत की रॉयल्टी सहित अन्य समस्याओं के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को अवगत करवाकर तत्काल ही समाधान करने की मांग की गई। समस्या तो ये हमारे सरपंच भाइयों को किसी प्रकार का कोई वेतनमान नहीं मिलता। उस पर हमारे द्वारा ये बात रखी गई कि मध्य प्रदेश शासन तक ये बात पहुंचाई जाएगी, प्रति सरपंच 15,000 रुपये मासिक वेतनमान मिलना चाहिए, साथ में उनको 1,000 रुपये मोबाइल का भत्ता मिलना चाहिए। इस बात पर हम प्रमुखता से बलपूर्वक हमारे द्वारा जो है सभी सरपंच भाई बहनों के द्वारा ये बात रखी गई। आज हमारे जनपद पंचायत लालबरा क्षेत्र के सभी पंचायतों के सरपंचों के द्वारा जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, सचिव को लेकर के, रोजगार सहायक को लेकर के या प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के कि उनको समय पर राशि नहीं मिल पा रही है, गरीबी रेखा में किसी का नाम नहीं जुड़ रहा है या आवास में पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती थी, जिसके लिए वे कभी जिला पंचायत, कभी कलेक्टर साहब, कभी एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत लेकर जाते थे। तो प्रशासन ने उनकी समस्याओं को यही हल करने के लिए, सुनने के लिए माननीय एसडीएम साहब के नेतृत्व में हम लोग को यहाँ निर्देश दिया था। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानेगांव में विगत दिवस 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जनक मरावी को गठित पुलिस टीम के द्वारा बालाघाट बस स्टैंड से पकड़ा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मानेगांव निवासी 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना विगत 5 व 6 अक्टूबर की मध्य रात्रि में हुई थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था। इस मामले में महिला संगठन के द्वारा पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जा रही थी। एसपी कार्यालय व भरवेली थाने में ज्ञापन के माध्यम से आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई थी। आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी नहीं होने पर महिला संगठन के द्वारा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 5,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया था। एसपी के निर्देशन पर भरवेली थाना प्रभारी टीआई रविंद्र कुमार बारिया के नेतृत्व में टीम गठित कर घटनास्थल से फरार आरोपी की पतासाजी के लिए लगातार खोजबीन की जा रही थी। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि उस अज्ञात आरोपी का नाम झनक मरावी ग्राम भंडेरी चौकी डावरी निवासी है। भरवेली पुलिस की गठित की गई टीम के द्वारा ग्राम गांगुलपारा, टेकाड़ी, धनसुआ, उकुआ, भंडेरी, दहियांटोला, मुंडा, पितकोना, डावरी, पाथरी, बंजारी घाटी जैसे नक्सली क्षेत्र में दिन रात आरोपी की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी झनक मरावी को गठित टीम के द्वारा शुक्रवार को बालाघाट बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन कर शहीद हुए पुलिस जवानों को याद किया जाता है। इसी तारतम्य में शुक्रवार की सुबह स्थानीय पुलिस लाइन स्थित स्मारक स्थल में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा शहीद हुए पुलिस जवानों के परिजनों के द्वारा स्मारक स्थल पर पुष्पचक्र व पुष्पमाला के जरिए शहीदों को नमन किया गया। पुलिस लाइन के शहीद स्मारक स्थल में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम डीआईजी अनुराग शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम शोक परेड का आयोजन हुआ, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा शहीद नामों वाली सूची का पाठन किया गया और शहीदों को सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गई।
कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों, शहर के गणमान्य नागरिक एवं शहीद जवानों के परिजनों के द्वारा बारी बारी स्मारक स्थल पर पहुंचकर पुष्प चढ़ाकर शहादत को नमन किया गया। इसके पश्चात अतिथियों के द्वारा शहीदों के परिजनों का शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा नेत्री मौसम हनीखेड़े प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हिमांशु शर्मा फोटो बताइए। ग्राम मरिया के पुत्र संतलाल उइके आ जाएं और सम्मान ग्रहण करें। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित विश्राम गृह में 21 अक्टूबर को सरपंच संघ लालबरा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरपंचों के साथ पंचायत स्तर पर कार्य करने में आ रही परेशानी, सरपंच संघ के गठन, 19 अक्टूबर को लैंडेजरी सरपंच संध्या संजय बिसेन के निवास में क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ में यह भी कहा गया कि सरपंच संघ का गठन एक बार होता है। 19 अक्टूबर को लैंडेझरी में आयोजित बैठक में सभी सरपंचों को बुलाया गया था, जिसमें 50 सरपंचों की उपस्थिति में सरपंच संघ का गठन कर सर्वसम्मति से साले मोहगांव सरपंच चेतन पटले को अध्यक्ष बनाया गया। परंतु 20 अक्टूबर को जनपद के सभा कक्ष में बैठक आयोजित कर सरपंच संघ का दूसरा गठन किया गया, जो गलत है, जबकि पूरी बहुमत के साथ 19 अक्टूबर को सरपंच संघ का गठन हो चुका है। चेतन पटले अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं और लालबरा ब्लॉक में एक ही सरपंच संघ का अध्यक्ष रहेगा, जो सभी सरपंचों का नेतृत्व करेंगे। सरपंच संघ की पहली बैठक 19 अक्टूबर को सरपंच संघ के गठन में बने नवनिर्वाचित पदाधिकारी सरपंच संघ अध्यक्ष चेतन पटले, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव व कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को पुष्पमाला एवं मिठाई खिलाकर स्वागत व सम्मान किया गया और सभी को संगठित होकर सरपंचों के हित में काम करने की बात कही गई। हम संघ के माध्यम से हमारी सभी सरपंच बहनों और सभी सरपंच भाइयों की सभी समस्याओं को, जैसे रोजगार सहायक है, सचिव है और भी आगे जनपद तक की जो भी समस्या आएगी, और हम इस समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे और इनकी सारी समस्याओं को सुन के, मतलब जितना संघ के माध्यम से अच्छा काम हम कर सके और सहयोग दे सके, हम यही प्रयास करेंगे। मैडम, सरपंच संघ का 2 बढ़ चुके हैं यहाँ पे, तो क्या एक रहेगा या 2 ही रहेंगे? हम 20 तारीख के सरपंच संघ का जो गठन हुआ उसको हम नहीं मानते। हमने 19 तारीख को वहाँ पे 77 पंचायत के 77 सरपंचों को सूचना देकर ही वहाँ पे बैठक आहूत की थी और हमारे जो आदरणीय भाऊ हैं उनके समक्ष सभी पार्टी के सरपंच होते हुए वहाँ पे एक चर्चा हुई और चर्चा होने के दौरान हमारे चेतन भैया को हमने सरपंच संघ का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। तो अब हम किसी कोई भी ऐसे संघ के या इस टाइप से बैठक आहूत करके 20 तारीख को जो संघ का अध्यक्ष बनाया, हम उसे मानने नहीं रखेंगे और ना ही वो अध्यक्ष है संघ के। हाँ, वो क्या है, मिस्टेक हो गई, हम लोग समझने में थोड़ा हेराफेरी हो गई, ऐसा हुआ। हमें लगा कि दोनों तरफ की मीटिंग, मतलब क्या होना चाहिए, राजनीतिक तौर से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मीटिंग होती है और अध्यक्ष चुना चाहेगा, चुनाव के दौरान ऐसा कुछ होगा, इस टाइप से लगा गलती से पद दिया गया आपको, तो क्या उसको स्वीकार करेंगे या नहीं? अब देखो, हम तो पहले से भाजपा के, मतलब कहना चाहिए भाजपा से ही समर्थित है, पद लेना अनिवार्य नहीं है।
नीति का समर्थन है आपका? जी समर्थन बीजेपी के हम लोग राजनीतिक तौर से देखा जाए या ऐसे भी ऐसा बोला गया वहाँ कि दोनों ही पक्ष आएंगे और मतलब मीटिंग होगी उस दौरान चुनाव होगा। आपको जानकारी थी कि मुझे संरक्षक नियुक्त किया गया है? नहीं मतलब नहीं ऐसे नहीं पता था, बाद में नाम डाला गया तो बोला कोई जानकारी मतलब इसका बैठक में मुझे कुछ पता ही नहीं। आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाया? हाँ 20 तारीख को बैठक होने के बाद में फिर पुनः 20 तारीख को बैठना, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर देना या फेसबुक में डाल देना। सभी बहनों को फेसबुक चलाते नहीं आती, या सब गांव में मेरे 105 गांव में 38 टोलों में, ये यहाँ तक कि गांव तक के मेरी बहनें कुछ टोली पे रहती है, कुछ सरपंच बंधु गाँव में रहते हैं जो वहाँ पेपर नहीं पहुँचता, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। इनसे आधे सरपंचों को उस दिन की विज्ञप्तियाँ या फेसबुक को जिन्हें नहीं चलाया उनको, आधे लोगों को उस सूचना का जानकारी नहीं थी। जो सरपंच भाइयों सम्मानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा हमारे सम्मानी क्षेत्रीय विधायक महोदय सम्मानी गौरीशंकर बिसेन जी, जिनने स्वयं के नेतृत्व पे इस बैठक को बुलाए थे और उस बैठक में सरपंच के प्रस्ताव रखे जाने पर सम्मानी जी के सामने हमारे सम्मानी मंत्री महोदय के समक्ष ये गठन किया गया, जो मुझे नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। संगठन उत्कृष्ट विद्यालय किरणापुर में आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में 21 अक्टूबर को अपने उत्कृष्ट खेल के जौहर दिखाने पर सीएम राइज स्कूल वारासुनी की कक्षा 10वीं में अध्ययनरत जूनियर ग्रुप गर्ल्स में प्राची मंडले व सीनियर ग्रुप गर्ल्स में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सैजल पंद्रे का चयन संभाग स्तर के लिए किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किरणापुर में किया गया था, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता में जिले सहित वारासुनी के सीनियर और जूनियर गर्ल्स के द्वारा टीम हिस्सा लिया गया था, जहां पर करीब 500 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। तीनों वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष, जिसमें बालक बालिकाएं दोनों शामिल थे। इस दौरान संभाग स्तरीय खिलाड़ियों के लिए चयन किया गया था, जिसमें प्राची मंडले जो सीएम राइज स्कूल वारासुनी की कक्षा 10वीं और जूनियर ग्रुप्स गर्ल्स में सैजल पंद्रे जो सीनियर ग्रुप्स गर्ल्स में सैजल पंद्रे जो कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है, जिनके द्वारा अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया गया। जिनकी टेक्निक और प्रतिभा को देखते हुए संभाग स्तर पर टीम के सिलेक्टर के द्वारा उनका चयन संभाग स्तर के लिए किया गया, जो 28 अक्टूबर को जबलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर 29, 30 और 31 अक्टूबर को जबलपुर में मैच खेला जाएगा। वहीं संभाग स्तरीय फुटबॉल में 19 वर्ष बालक कटनी में 18 व 19 अक्टूबर को आयोजित हुआ, जिसमें बालाघाट जिले की टीम ने फाइनल विजय हुई, जिसमें टीम का हिस्सा रहे सीएम राइज स्कूल की कक्षा 12वीं के कॉमर्स के छात्र रोहित भलावी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इनकी सफलता पर स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र गुप्ता, प्राचार्य हुमराज पटले, खेल शिक्षक राजेश सोनेकर सहित स्कूल स्टाफ के द्वारा शुभकामना देकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई।